राना साहब आप ये बताइएगा, आमिर भाई, ये जो अभी क्यानी साहब ने तो ऑब्वियसली पूरी रिपोर्ट उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने एड्रेस किया है, क्या गवर्नमेंट का ये जो खदशा है मेनली वो हमें नज़र भी आता है, वो ठीक है कि ये काम ख़राब हो जाएगा, को आ जाएगा, फिर कोई नई ट्वीट आ जाएगी, कुछ ख़राब हो जाएगा काम, ये इशू है या जेन्युइनली कोई एतमाद का फुकदान है बिटवीन द फैमिली एंड द गवर्नमेंट? अच्छा, कमाल ये है मुनीब साहब के आपसे, मुस्तफ़ा खोकर साहब से और बिलाल क्यानी तीनों से मैं मुत्तफिक हूँ। तीनों ने दुरुस्त बातें की हैं। ना तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर के क्वेश्चंस उठाने का काम गलत है, ना बिलाल क्यानी ने गलत कहा है, और ना आपने एप्रीहेंशंस की जो बात की है वो गलत है। लेकिन मेरे सवालात कुछ और हैं। खुद ये बाहर से पढ़ के आए हैं, वकालत करके आए हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर, और बैरिस्टर हैं बैरिस्टर गौहर। क्वेश्चन ये है कि सलमान सफदर साहब जो बैरिस्टर हैं वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने बताया कि उन्हें डॉक्टर ने कहा था मेरी आंख 85% चली गई। यही बात कही है ना उन्होंने, ऐसा ही है। और ये रिपोर्ट मैंने लिखी जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दफ्तर हो चुकी है जी। ये जो बैरिस्टर गौहर हैं ये रोटी को चोची कहते हैं। ये जब कल मिले उन्हीं डॉक्टर से, इन्होंने पूछा कि भाई ये 85% वाली क्या कहानी है, जब आप वही डॉक्टर है जो पिम्स के हैं ना, जिनसे ये मिल के आए हैं, ठीक है, ये सेम डॉक्टर हैं जिनको बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास मिल के आए हैं। इन्होंने क्यों नहीं पूछा कि जब तुम कह रहे हो कि वो 550 से प्रेशर मजीद कम होके बेहतर होके 350 पे आ गया है, मतलब टेक्निकल लफ्ज कुछ भी कह ले, मैंने प्रेशर का लफ्ज यूज कर दिया, ठीक है, तो आंख में बेहतरी आई है, सोजन में कमी आई है और विजन बेहतर हुआ है। इन्होंने पूछा, इन दोनों ने क्यों छुपाया? ये मिलके गए, जब रिपोर्ट पब्लिक हुई तो इन दोनों के बयान आ गए कि हम कोई डॉक्टर हैं। अब जो डॉक्टर हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, वो कहते हैं मैंने डॉक्टर मिर्जा साहब को, जो मेरे लाहौर में दोस्त हैं, उनको बुलाया, खुर्रम मिर्जा साहब को ऑनलाइन, और वो आगे मेहरबानी कर, ठीक है। ये भी आई वाले थे, उन्होंने उन दोनों से 25-50 मिनट डिस्कशन की। ये तो सारे पॉइंट्स मिल गए ना। ठीक। अब क्या डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल दोनों आंख के एक्सपर्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो भी कहानी है। अगर एक वकील बैरिस्टर है और दूसरा भी बैरिस्टर है और तीसरा बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोकर भी वो सवाल उठाता है, तो मेरा सवाल ये है कि हमें चक्कर क्यों दे रहे हैं सारे के सारे? हमें बताएं कि आपने 85% की रिपोर्ट में अमेकस किराए के तौर पे क्यों नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में? आपने अगले दिन बयान दिया, ठीक है, जिससे आपने पूरी पीटीआई में एक इश्तियाल पैदा किया। आप एक बैरिस्टर हैं और आपको बड़ी सोच समझ के वहां लिख देना चाहिए था कि डॉक्टर ने ये बात इमरान खान को बताई और मैं लिख रहा हूं ये पे, अगले दिन बताई, जिससे अभाम बना। फिर उसके अंदर पीटीआई के अंदर कहानी हुई। अब मैं तो सच्ची बात है, आपको थोड़ा सा ना मुझे अजीबो गरीब लगा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की आलिम दीन है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे मिसाल देनी पड़ी जब उन्होंने नाम मुस्तफा नवाज खोकर का भी आया कि जी खाने उन्होंने भी भिजवाए और आने नहीं दिए। खाने बन रहे थे ना पार्लियामेंट हाउस के कैफे की साइड पे, बाहर वाली साइड पे चीजें आ रही थी। हमाद हसन जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी जब इन्होंने कहा कि 24 घंटे से मैं खाना नहीं खाया, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं जर्नलिस्ट का नाम ले रहा हूँ, उसने कहा हम 4-5 जर्नलिस्ट थे और ये 4-5 लीडर थे और हमने मिलकर खाना खाया। कल खोकर साहब आपकी बात से शायद डिसएग्री कर रहे हैं, वीडियो शाम को जारी की मैंने वो एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने वीडियो जारी की और कहा कि उनको खाना नहीं दिया जा रहा। उसी दिन कल यानी कल दोपहर को वो एक ही बाउल में शीरो शक्कर होके बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की वीडियो वहीं से जारी हुई थी कि वो दोपहर को भी खाना खा नहीं, वो सूखी रोटी खा रहे थे शायद। मतलब ये मजाक बना रहे हैं। क्यानी साहब, सबसे पहले तो देखिए जो डेवलपमेंट यहाँ इमरान खान साहब की आंख के हवाले से और उस ट्रीटमेंट के हवाले से आपको रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में फर्निश हो चुकी है। बुनियादी सवाल एक है, वो ये कि रिपोर्ट तो आ गई, आप इमरान खान साहब को किसी हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, रीजंस बेस्ट नोन टू योर गवर्नमेंट, बट चले आपने उनकी एग्जामिनेशन करवाई। बट सवाल ये है कि आप उनके ज़ाती डॉक्टर्स को अगर शामिल कर लेते, जो आज सबसे बड़ा सवाल भी है, तो कुछ गलत ना होता। उनको अगर आपने टेलीफोन पर लिया, उन डॉक्टर्स ने उनसे बात कर ली जो वहाँ पर मौजूद थे, बट उन्होंने अभी डॉक्टर आसिम यूसुफ ने एक बयान जारी किया जी कि हम बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम इसे कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकते कि उनका विजन इंप्रूव हुआ है। अच्छा होता अगर आप उन्हें इजाज़त दे देते कि वो आ जाते और शामिल हो जाते इस प्रोसीजर में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मुनीब साहब, सबसे पहले तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को फ्लैग करें कि
ही इज कॉन्विक्ट हुज इन अडयाला जेल बेस्ड ऑन अ क्राइम, मगर जेल मैनुअल के मुताबिक हमने कहा है कि वट एवर बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ही डिजर्व्स फॉर हिज प्रॉब्लम ही शुड गेट, एंड द गवर्नमेंट उसको इंश्योर कर रही है कि उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट दरकार है वो दी जाए। इसी हवाले से उनका पहले चेकअप भी हुआ, वो पिम्स भी गए, पिम्स में जो प्रोसीजर दरकार था वो प्रोसीजर भी एडमिनिस्टर हुआ, उनकी रजामंदी के साथ एडमिनिस्टर हुआ, वो वापस गए और कल अब ये फॉलो अप चेकअप किया है जो एक मेडिकल बोर्ड है 2 ऑप्थेमोलॉजिस्ट का, जिसमें ये प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं जो अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल से हैं और डॉक्टर आरिफ खान हैं जो पिम्स से हैं। तो इन दोनों ने चेकअप किया, इन्होंने आगे जो ट्रीटमेंट सजेस्ट की है वो भी सबके सामने, उन्होंने ये भी कहा है कि जो NTVGF की जो ट्रीटमेंट है जब ये मुकम्मल होगी तो उसके बाद एक एंजियोग्राफी और FFA गालिबन ये उन्होंने तजवीज़ किया है कि आगे मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस की हैं, और हुकूमत ने ये भी कहा है और तो कि इसके लिए भी जो सहूलियात होंगी या जिस भी मेडिकल फैसिलिटी में जाने की ज़रूरत होगी वो किया जाएगा। और आपने इस रिपोर्ट में देखा कि उसके बाद इन दोनों डॉक्टर्स ने कल रात 9 बजे से लेके तकरीबन 10:20 तक गौहर खान साहब को, अल्लामा नासिर अब्बास साहब को और जो खान इन दोनों को इन पर्सन पिम्स में, और जो खान साहब के एक ज़ाती मौलज हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ और एक रेटिनल स्पेशलिस्ट साथ उनके डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा, उनको फ़ोन पे तकरीबन 40 मिनट, यहाँ पे मोर देन 25 मिनट्स लिखा हुआ है, मगर आसिम यूसुफ साहब ने खुद कहा कि 40 मिनट तक उनको ब्रीफ किया तफसील में, उनके सवालात के जवाब दिए। ठीक है। और उसके नतीजे में उन्होंने उस टाइम पर अपनी सेटिस्फैक्शन जाहिर की इस चीज़ के ऊपर कि दे आर इन एग्रीमेंट विद द ट्रीटमेंट जो कि इन दोनों। बट सर देखिए टुडे दे बट सर उन्होंने आज ये कहा है कि वो कंफर्म या डिनाई यानी साहब नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने फिजिकली एग्जामिन तो नहीं किया ना जी। आप खुद माशाल्लाह यू आर वेरी एलोक्वेंट, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड के फोन के ऊपर इवन थ्रू वीडियो कॉल्स कोई चीज हो रही हो, अनलेस अ डॉक्टर अ फिजिशियन फिजिकली एग्जामिन समवन, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। सो मुझे आपकी रिलक्टेंस समझ नहीं आ रही कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स को क्यों अलाउ नहीं कर रहे। सर ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स ही हैं, या तो ये कह दें कि ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं हैं। अच्छा जी। और या तो वो वाकई देखिए कल रात वो दोनों देयर इज अ क्रेडिबल डॉक्टर्स, एक अल शिफा आई ट्रस्ट में अलहदा हैं, पिम्स में अलहदा हैं, उन दोनों ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे कहा कि उस मीटिंग के अंदर वाज़ेह तौर पे गौहर खान साहब ने, अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने, इन दोनों पर्सनल फिजिशियंस ने, आसिम यूसुफ साहब बशमूल, इन लोगों ने अपनी सेटिस्फैक्शन का इजहार किया विद द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। और अब आज आसिम यूसुफ साहब ने किस सियासी प्रेशर में ये जुमला निकाला है, क्योंकि PTI की वट एवर सियासी नीड है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये फिर अब सियासत हो रही है इमरान खान साहब की हेल्थ पे। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने खान साहब को चेक किया है और ट्रीटमेंट एडवाइस किया और इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये रिपोर्ट सामने शाया की है जिसमें उनकी विजन की इंप्रूवमेंट का भी इजहार किया गया है, 6/36 से 6/9 तक वो इंप्रूव भी की है और 70% तक उनका विजन अब इट्स देयर, 70% रिस्टोर हो गया इन दैट आई। तो देखिए ये सब चीज़ें they are there, and देखिए at the end of the day खान साहब एक कॉन्विक्ट हैं जो कि जेल मैनुअल के मुताबिक इसी प्रोसीजर के तहत I completely understand that point, but का ड्राइंग रूम तो नहीं है। but sir with due respect, देखिए मेडिकल बोर्ड में क्रेडिबल डॉक्टर्स